स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास केएस साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो देखिएगा, आज हम 10th क्लास का अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उस अगले टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स को, यानी कि आपका जो लाइट वाला चैप्टर है, जहाँ पे आप लोग रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं, उसके साथ साथ में आप लोग ह्यूमन आई भी इसी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग अब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ऑप्टिक्स की शुरुआत करते हैं। तो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। यानी लाइट का नेचर क्या होता है, वो किस टाइप से होता है, कैसे कैसे उसके जो इफेक्ट्स हैं वो कैसे कैसे आते हैं, वो पूरी ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो देखिएगा, आज हम शुरुआत यहीं पर कर रहे हैं, ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऑप्टिक्स में सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको मैंने बताया लाइट। तो लाइट क्या होता है? लाइट एक ऐसा मीडियम है, लाइट इज अ मीडियम बाय विच वी कैन सी। लाइट एक क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। एक बात बताइए, अगर रूम में अंधेरा हो तो क्या हम किसी चीज़ को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है। और लाइट होती तो हम लोग इजीली देख पाते। तो पहली चीज़ समझ में आ गई, लाइट क्या है? लाइट एक मीडियम है जो क्या करता है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें दिखाने की कोशिश करता है या दिखाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें नेचर ऑफ लाइट की, तो नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। यानी लाइट क्या करता है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। पहली बात लिख देते हैं, चलो यहाँ पर हम लोग, यानी कि ट्रेवल ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। दूसरी बात हम लोग का बात करें तो दूसरी बात क्या होती है? इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, यानी कि इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ये बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है। यानी लाइट क्या करता है? लाइट बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है। इट कैन ट्रेवल, लिख देते हैं, इट कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम ऑब्लिक करके हम लोग लिख देते हैं वैक्यूम। इसमें वैक्यूम में भी क्या कर सकता है? ट्रेवल कर सकता है। सर कैसे कर सकता है? सर देखिएगा, स्पेस में क्या है? स्पेस में वैक्यूम है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी मीडियम नहीं है। तो सनलाइट हमारे तक पहुँचती है, कैसे पहुँचती है? वैक्यूम को ट्रेवल करते हुए पहुँचती है ना। सिंपल सा एग्जाम्पल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड बात क्या है? इट शो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों ही टॉपिक आपके में है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों टॉपिक आपके में है। तो मैंने दोनों ही एग्जांपल दिए हैं कि ये क्या करता है, कि ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को ही शो करता है। क्लियर? अगली चीज की देखें तो स्पीड ऑफ लाइट, क्या? स्पीड ऑफ लाइट ये होती है हमारे पास में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट का स्पीड होता है। क्लियर? तो लाइट के बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं मिरर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिएगा, मिरर के बारे में पढ़ते हैं। मिरर क्या होता है? इट इज अ ग्लास पीस। क्या मिरर क्या है? मिरर एक ग्लास पीस है केवल। क्या है? ग्लास पीस है जिसके चारों ओर, जिसके एक ओर क्या होती है? पॉलिश होती है। किसकी? सिल्वर ऑक्साइड या फिर लेड ऑक्साइड की। मतलब क्या है? मिरर की बात कर रहे हैं, MIRROR। मिरर क्या होता है? मिरर हमेशा आप देखिएगा तो मिरर क्या होता है? इट इज अ पीस ऑफ ग्लास, यानी ग्लास का क्या होता है बेटा? पीस होता है। पीस ऑफ ग्लास विच हैज पॉलिश्ड, यानी इसके एक और पॉलिश होती है, पॉलिश्ड वन साइड, पॉलिश लेड ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड, विच हैज पॉलिश्ड लेड ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड वन साइड। यानी इसके एक साइड में क्या होती है?
लेड ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड की पॉलिश होती है। आप लोग जो सुबह सुबह शीशा देखते हैं ना, शीशा चेहरा देखते हैं, वो क्या है? वो एक मिरर है, ठीक है। अब उसमें अगर हम लोग देखें तो पीछे की तरफ में क्या होती है? कोटिंग हो रही होती है। क्या हो रही होती है? कोटिंग हो रही होती है। कई बार वो हमें रेड कलर का सा दिखता है पीछे, कई बार ग्रे कलर का सा दिखता है, कई बार ग्रीनिश टाइप का दिखता है। तो ये सब क्या है? ये कोटिंग की जाती है। किस किस की? लेड ऑक्साइड की होती है या फिर सिल्वर ऑक्साइड की। वहां पे क्या होती है? कोटिंग होती है उसके एक तरफ। क्लियर? तो वही चीज है, यानी एक ग्लास का पीस जिसके एक और क्या कर दो? पॉलिश कर दो। किसकी पॉलिश करनी है? लेड ऑक्साइड की या फिर सिल्वर ऑक्साइड की। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मिरर। ठीक है। अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, मिरर कितने टाइप के होते हैं? क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन बेटा मिरर होते हैं केवल और केवल दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास में प्लेन मिरर और दूसरा क्या होता है हमारे पास में? स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है हमारे पास में स्फेरिकल मिरर। तो देखिए आप, प्लेन मिरर क्या होता है? हमने कोई प्लेन ग्लास लिया, उसके एक तरफ पॉलिश कर दी लेड ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड की, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन मिरर बोलते हैं। एक देखिएगा व्हाइट टॉपिक है इसका, क्या? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर को आप लोग समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में यही है। तो देखेंगे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किसकी? स्फेरिकल मिरर की। तो देखिएगा स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? किसी भी हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर मेड अप बाय ग्लास। यानी ग्लास का कोई स्फीयर बनाइए, स्फीयर बनाने के बाद में क्या करिए? उसके दो टुकड़े कर दीजिए। मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है? हमारे पास में एक स्फीयर है, किससे मिलकर बना हुआ है? ग्लास से मिलकर बना हुआ है। इसको मैंने बीच से काट दिया, तो बीच से काटने में मेरे को ये क्या मिलेगा? दो पार्ट इसके मेरे को मिल जाएंगे। कितने पार्ट मिल जाएंगे बेटा? दो पार्ट मेरे को इसके मिल जाएंगे। देख लीजिए दो पार्ट मेरे को मिल गए, ठीक है। एक पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट ये रहा। अब इसके क्या करें? एक बार में क्या करें? बाहर की तरफ पॉलिश कर दें। यहाँ पॉलिश कर दी सर, और एक बार अंदर की तरफ पॉलिश कर दीजिए। तो दो तरफ पॉलिश किए ना हमने। तो मिरर भी कितने टाइप के होते हैं? स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। अगर बाहर की तरफ पॉलिश की है तो क्या हो जाएगा? ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर हो जाएगा अगर बाहर की तरफ पॉलिश की है तो। अगर यहाँ देखें, अगर अंदर की तरफ पॉलिश की है तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आ गया होगा? क्लासिफिकेशन क्लियर है? अब आता है अगला टॉपिक हमारा कौन सा टॉपिक आता है? इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। इससे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स। तो क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं? वो टर्म्स मैं आपको बता देता हूं, वो टर्म्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा पहला टर्म होता है इसका, मैं लिख देता हूं, इसको रफ कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। मेरे पास में बोर्ड इतना सा ही है और उसमें भी आपको दिखाना है सारी चीजों को, तो मैं ये रफ कर रहा हूं, है ना। एक कॉर्नर पे मैं छोटा सा डायग्राम इसका बना दूंगा। तो देखिएगा मेरे पास में क्या था? ये एक स्फीयर था। इस स्फीयर को मैं बीच से कट डाउन किया था और कट डाउन करने के बाद में क्या आया था? मेरे पास में ये चीज आ गई है, ठीक है। अब क्या किया मैंने? अंदर की तरफ पॉलिश किया, बाहर की तरफ पॉलिश कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा। और अंदर की तरफ पॉलिश करूंगा तो कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। क्लियर? ये सेंटर पॉइंट होगा उसका, किसका? उस स्फीयर का जिसका कि ये पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिया? देखिएगा सबसे पहली चीज आती है हमारे पास में पोल। क्या आता है? पोल आता है। तो पोल क्या होता है? मिरर का मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? पोल बोलते हैं। यानी कि कोई भी हमारे पास में मिरर है, उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल कहते हैं। तो देखिए इस वाले के लिए क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट यहाँ पर मान लें, तो ये क्या हो जाएगा? इसका पोल हो जाएगा P। और इस वाले के लिए देखें तो ये भी क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा P। क्लियर? दूसरी चीज आती है हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? कि वो सेंटर जो जिसका कि क्या है? उस स्फीयर का सेंटर जिसका कि क्या? मिरर एक पार्ट होता है। मिरर किसका पार्ट होता है? किसी स्फीयर का पार्ट होगा और उस स्फीयर के सेंटर को क्या बोलेंगे हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर C मैंने ले लिया। ये दोनों के लिए कॉमन अभी दिख रहा है आपको, वो कॉमन ही है। तीसरी चीज आती है हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी आती है? प्रिंसिपल
एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो पोल और किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आती है, यानी दैट लाइन विच पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इससे किससे पास हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अगला फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास में, फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास में, फोर्थ आता है फोकल लेंथ। क्या आती है हमारे पास में, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है, द लेंथ बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, किससे बेटा, प्रिंसिपल फोकस सॉरी पोल एंड फोकल लेंथ, फोकस, इससे पोल और फोकस के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फोकल लेंथ। अब अगला टर्म क्या आ गया हमारे पास में, फोकस आ गया। क्या आ गया बेटा, फोकस आ गया। तो फोकस क्या होता है, लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद में, इसके बाद में रिफ्लेक्ट होने के बाद में लाइट रेज आई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद में जिस पॉइंट से पास आउट होती हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। दैट पॉइंट फ्रॉम विच द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज पासेस, यानी जहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद में लाइट रेज पास होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस पॉइंट कहते हैं। क्लियर? इसके बाद में आता है हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या आता है हमारे पास में, 6 आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस। क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, आर। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिएगा इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तब तक आप लोग सामने देखिएगा। तो इतना टॉपिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कई सारी चीज़ें अभी हमारे पास में बची हुई हैं। ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है लाइट का। अब इसके बाद में अगले टॉपिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। किसको पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ इमेज फॉर्मेशंस पढ़ेंगे। किससे, कॉनकेव मिरर से बनने वाली जो इमेज हैं उनके बारे में हम लोग कुछ केसेस पढ़ेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में किसके बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे साथ बने रहें और सीखते रहें, समझते रहें। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ना मस्ट है। आपको जो वीडियोस हैं वो पार्ट्स में है। आपको जितना आपको एक वीडियो में समझा दी जाए उसको आप समझ करके करते रहें। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे साथ बने रहें, सीखते रहें, समझते रहें। थैंक यू।